राधे राधे दोस्तों, लास्ट व्लॉग में हम खाटू श्याम जी गए थे जो सीकर के पास जयपुर से थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे राजस्थान प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हमारी यात्रा कुछ अल्हड़ और लंबी थी। हम जा रहे हैं सावरिया सेठ मंदिर जो जयपुर से बिल्कुल उल्टी दिशा में चित्तौड़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित है। लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर है। AM और हम पहुंच चुके हैं सावरिया सेठ। वी आर जस्ट लाइक 200 मीटर्स अवे फ्रॉम द टेंपल। तो इन्हें इंट्यूशन आ गया था कि भगवान चाहते हैं कि हम मंगला में आए और इसलिए आ ही गए हम। 4:45 हो रहे हैं और 5:30 बजे की मंगला आरती है और हम नहा धो के रेडी भी हो गए हैं बहुत अच्छे से। और आज सावरिया सेठ आने का प्लान था, हमें नहीं पता था, लेकिन मैंने पूरे ब्लैक ड्रेसेस पहने ऊपर नीचे सब ब्लैक पहना है। सो सावरिया मीन्स काले कृष्ण। तो सावरिया सेठ आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मोहन आओ तो। वाओ ब्यूटीफुल। दिस इज मीराबाई की कर्म भूमि मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़। एक्चुअली अभी 5 बज रहे हैं, मंदिर खुलने में लाइक अभी टाइम है क्योंकि 5:30 का मंगला है। सो सब बाहर वेट कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं। सुबह के 5 बज गए हैं और मंदिर के कपट अभी तक खुले नहीं हैं। तो उससे पहले आइए एक दृष्टि डालते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरीके से यहाँ पे ठाकुर जी सावरिया सेठ इतने प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर को लोग श्री सावलिया सेठ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सांवले गहरे रंग रूप की पूजा होती है। ये मंदिर 1840वीं के समय का माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय भोलाराम गुज्जर नाम का एक दूध वाला या ग्वाला था। एक रात उसे दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि कहीं जमीन के नीचे कुछ अवर्णीय सुंदर मूर्तियां दबी हुई हैं। सपने की बात सुनकर वहां के लोगों ने खुदाई शुरू की। जैसे ही मिट्टी खोदी गई 3 अत्यंत सुंदर मूर्तियां मिली, बिल्कुल उस रूप में जैसे भोलाराम ने स्वप्न में देखा था। इन 3 मूर्तियों में से एक को मंडफिया ले जाया गया, दूसरी भातसोड़ा में स्थापित की गई और तीसरी उसी जगह चापर के पास रह गई जहां उन्हें पाया गया। इन तीनों स्थानों पर मंदिर बनाए गए जिनके दर्शन आज भक्त करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये मूर्तियां उस जमाने के आक्रमणों से बचाई गई थी और किसी संत सन्यासी के पास थी जो उन्हें जमीन में दफनाकर सुरक्षित रखना चाहते थे। सावला शब्द यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गहरे रंग के स्वरूप को दर्शाता है। यही वजह है कि इन्हें सावलिया कहा गया। सेठ शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि बहुत से भक्त, खासकर व्यापारी, भगवान को अपने व्यापार का भागीदार सेठ मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे अपने व्यापार में भगवान को अपना भागीदार मानकर हिस्सा देते हैं तो उनका व्यवसाय फल फूल जाता है। भक्तों की अटूट श्रद्धा के कारण ये मंदिर आज एक बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मीराबाई का भी नाम इसी कथा से जुड़ा है, पर ये एक लोक कथात्मक विश्वास ही है। इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास में लिखा है कि मीराबाई ने इसी मूर्ति की पूजा की, बल्कि ऐसा माना जाता है कि कीवदंती में उनकी भक्ति इसी रूप से जुड़ी प्रतीत होती है। भक्तों की मान्यता है कि सावरिया सेठ के दरबार में दिया गया दान 2 गुना होकर वापस आता है और यही अटूट विश्वास ये मंदिर की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। सच कहूँ तो मैं आज ठाकुर सावरिया सेठ के लिए कोई पैसे या कोई कीमती चीज़ नहीं लाई हूँ, लेकिन जो मेरे पास है वो है सच्चा और अनमोल प्रेम। कहते हैं ना, जब आप सावरिया सेठ को जब कुछ देते हैं तो वह कई गुना होकर वापस आता है। तो आज मैं उन्हें अपना पूरा प्रेम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी इसे कई गुना करके मुझे लौटाएं ताकि मैं उनसे और भी ज़्यादा प्रेम कर सकूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मुझे 3 बार दर्शन के लिए बुलाया गया और ये पल इतना प्यारा था कि मेरा दिल बस प्रेम और आशीर्वाद से भर गया। जहाँ विष्णु वहाँ शिव
और जहाँ शिव वहाँ विष्णु। एग्जिट का गेट ढूंढ रहे थे और वहाँ से आते आते पीछे की तरफ से फिर से मंदिर के अंदर चले गए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ऐसे स्क्वायर टाइप में है ना, तो वापस मंदिर के अंदर घुस गए। फिर मैंने कहा भाई गए तो दोबारा दर्शन ले लेते हैं। तो भगवान की लीला कैसी होती है ना, जब उन्हें तुमसे मिलना है तो दोबारा ऐसे घुमा कर फिरा कर फिर से तुम्हें अपने सामने ला कर खड़ा कर दिया। कहते देखो देखो मैंने नया श्रृंगार किया है, देखने आ जाओ। क्यूट। तीसरी बार जा रही हूँ क्योंकि आंटी के जो भाई है वो इतना ड्राइव करके आए हैं। हम तो सो रहे थे बट हमने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया कि वो सो जाए। तो अब हम फिर से जा रहे हैं दोबारा से, मैं और वो दर्शन के लिए जा रहे हैं तीसरी बार। हाँ। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगवान स्वयं मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे तीसरी बार भी अपने दर पर बुला लिया। आना में हमारी श्री जी का जो महल है ना, वो ऊपर से ऐसे ही दिखता है बिल्कुल। या मैंने बहुत सारे टेम्पल्स के स्ट्रक्चर देखे हैं, वो बिल्कुल ऐसे है ऊपर को। श्री जी आई मिस यू सो मच। इस बार मेरा मन कर रहा है कि होली शुरू हो चुकी है और मुझे बरसाना जाने का बहुत मन है, श्री जी के साथ होली खेलनी है। मेरा पता है लाइफ का जो फर्स्ट होली था वो बरसाना में ही खेला मैंने। इससे पहले 2023 में, इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में होली नहीं खेली। और सेकंड होली जो है वो श्रीनाथ जी के साथ हुई है। उसके अलावा उसके आगे पीछे मैंने कभी होली नहीं खेली। यहीं पर उन्होंने मुख्य मूर्ति को स्थापित किया। सो मेन जो उद्गम हुआ था ना, जो भूमि में से मिली थी, वो ये जगह है और तीन डेटीज मिली थी। सो दिस इज द प्लेस जहाँ से मेन स्थल लाइक उद्गम हुआ था। जय हो राधा कृष्ण की जय। आँखों में कुछ बातें छुप सी रहती है। जब धीरे धीरे आप ग्रो करते हो ना डिवोशन में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लास्ट वीडियो देखो, उसमें भी हमारे जो प्लान से ऊपर नीचे थे। खुशी हुई देखकर बहुत ज़्यादा भगवान को ऐसे कि मतलब लीला करते ही है हर जगह। और अब ऐसा लगता है ना कि उनको मिलने का वो हो रहा है धीरे धीरे ऐसे। शायद मुझे इस बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं। अब हम जा रहे हैं शनिदेव टेम्पल। वैसे भी मेरी शनि की 7.5 चल रही है। मैं मीन राशि हूँ। कुछ 2.5-3 साल हो चुके हैं, यस नॉट श्योर। 2023 में शुरू हुआ था, 22 में, आई डोंट नो। सो गए तू ही मेरा पल, तू ही मेरी ख्वाहिश, तू ही मेरी सांस। हे शनिदेव कृपा बरसाना थोड़ी सी, मतलब शनि का प्रकोप मत बरसाना, कृपा एज इन थोड़ा शनि का लेवल थोड़ा कम करना। मुझे शनिदेव को थोड़ी से मस्के लगाने की जरूरत है बस। तो हम तेल चढ़ाएंगे यहाँ पे। जिसकी भी 7.5 चल रही है, हम सब पे कृपा करना, रक्षा करना। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि शनिदेव और तिल के तेल का क्या महत्व है, लेकिन फिर भी अगर मैं आई हूँ तो मैं पूरी श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करूँगी। कृष्ण है और राम है हमारे साथ, तो फिर किस बात का डर। शनि चल रही है पर देख रहे हो धाम हो रहे हैं, तीर्थ हो रहे हैं। तो अभी हम नाथ द्वारा के लिए निकले हैं और पीछे सब सो रहे घोड़े बेचकर। थक गए ना सब। राजस्थान आकर सबसे पहला जो दर्शन था वो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के थे। और आई थिंक अभी का जो लास्ट दर्शन होगा इस पूरे ट्रिप का, इस पूरे व्लॉग का, इस पूरे राजस्थान सीरीज का, वो भी नाथ द्वारा से ही होगा।
और फिर हमारी सुबह यहीं से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद हम गए थे कुंभलगढ़ फोर्ट। वहाँ पे मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया था क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था और दूसरा मुझे फोर्ट पे ऊपर चढ़ के जाने की हिम्मत नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे इसलिए। मैं बहुत जल्दी शूट कर रही हूँ। सबका खाना खा के हो चुका है और ये मेरा है विदाउट ऑनियन गार्लिक। और खाना इतना ज़्यादा, एक मिनट, मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से हूँ। घर का तो खाना खा ही रही थी बट ये टेस्ट जो है ना, थोड़ा एक होता है स्पेशल एडिशनल टेस्ट जो होता है, इसके लिए मैं थोड़ी सी तरस रही थी। तो ऑल थैंक्स टू यू। आपका नाम क्या है? कैलाश चंद्र पालेवाल। कैलाश चंद्र पालेवाल, ओके। ये इनके फ्रेंड है, उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं वो। के मालिक है। किसके? रुद्राक्ष होटल के मालिक है, ओके। लेट्स ईट। मैं सच बताऊँ ना, मुझे सब्ज़ी इतनी अच्छी लगी। पनीर और कैप्सिकम की सब्ज़ी है जो मैंने अच्छे से चटखारी ले लेके खा लिया। कल एकादशी है इसलिए। What pure delight। आए हाय, ठंड है, मन कर रहा है इधर ही सो जाए। सो जा, आज यही रुक जाता है ना। रुद्राक्ष होटल जो कुंभलगढ़ फोर्ट के पास ही स्थित है, वहाँ पर आंटी के जो भाई है उनके फ्रेंड की ये पूरी की पूरी होटल है और उन्होंने हमें एक रूम भी दिया था ताकि हम थोड़ा सा रेस्ट कर सके जाने से पहले। प्राण जाए पर वीडियो ना छूटे। इतनी बीमार है सुबह से, बोलती मैं बीमार हूँ, दवाई खा के पड़ जाऊंगी अभी। ये देखो। हाँ हाय, अब बुखार चला गया? छू मंतर झूल रहे हो, हवा लगेगी जाएगा। ओके सो गाइस, वी आर एंडिंग दिस व्लॉग हियर। इसके बाद कोई व्लॉग नहीं आने वाला राजस्थान का। देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय दिया। और आई होप आपके जितने भी दर्शन थे वो सब बहुत अच्छे तरीके से हुए। और ये होटल का जो डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप देख लेना। इफ़ इन केस आप आते हो यहाँ इस साइड कुंभलगढ़, कभी भी आते हो, स्टे की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है तो यहाँ आप स्टे कर सकते हो। बाय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो एक फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी। बाय 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 बाय। सबको बाय कर देते हैं, है ना। इतनी इन्होंने मेरी खातिरदारी की। मेरी मम्मी ने तो कहा था ये बहुत चिड़कुड़ी लड़की है, इसको आप झेल नहीं सकते, फिर भी इन्होंने मेरे को झेला इतने दिन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू मुझे झेलने के लिए। और फिर से हम जल्द ही नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर नया नया ट्रिप प्लान करेंगे। अभी इस बार तो सिर्फ जयपुर से रिटर्न किया है, फिर पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे। जैसलमेर जाएंगे, यस। वो कहाँ गई जो मेरे को लेके आई है? थैंक्स जो मुझे लेकर आई इतनी हिम्मत करके। मेरी मम्मी ने इनको डिस्क्लेमर दिया था कि मेरी बेटी बहुत नक्चड़ी है ये वो, पर फिर भी इन्होंने मुझे झेला है इतने दिन। थैंक यू सो मच। बेटी है मेरी, बेटी जैसी बेटी है। मुझे यहाँ लेकर आई, दर्शन कराए। खुद कभी नहीं घूमी लेकिन मेरे को हर जगह इन्होंने घुमाया। पूरी घूम के आपके साथ मजा हो गया। आपके भाई ने बोला अगली बार जैसलमेर जाएंगे, पक्का प्रॉमिस, है ना। मम्मी को भी साथ में लेंगे। हाँ, सबको लेके जाएंगे अभी तो, है ना। सब हंसते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, मजा लो, मस्त रहो। बाय परी, बाय। आ जाओ जल्दी जल्दी। बाय 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 सबको, बाय। श्रीनाथ भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, खाटू श्याम जय, गुप्तेश्वर महादेव की जय, श्री जोगालाचार्य भुजंगनाथ की जय, सावरिया सेठ की जय, आवरी माता की जय, अमज माता की जय, आज के आनंद की जय। So we have come at गन्ने के खेत, गन्ने नहीं, इनका रेगुलर जो खेत है वहाँ है। और ये है पूरा बाल्टी भर के गन्ना रस। देखो चुस्की ले लो। वो निकाल रहे हैं। वहाँ एक्चुअली गुड़ बन रहा है। हम जब आंटी के ससुराल गए थे वहाँ पे शायद मैंने दिखाया था आपको, गुड़ का प्रोसेसिंग हो रहा था, बट उस टाइम आई थिंक लाइट नहीं थी, इस वजह से इनकी मशीन होती है इतनी बड़ी सी। सब निकल रहा है यहाँ से एक्सट्रैक्ट। ये खेत है पूरे गन्ने के।
और ऐसा प्रोसेस है ना कि ये पूरा अभी होली तक वो जितना भी फील्ड में गन्ने हैं ना वो सब का रस निकाल के फिर वो गुड़ बनाएंगे वहाँ पे। ऐसा पका के और वो गुड़ बन रहा है वहाँ ना, पे पका। ये देखो ये गुड़ बन रहा है। वो गुड़ बनेगा, गुड़ गन्ने का जूस। अरे जुड़ा करके ले लो भी, इसको नहीं पीना है, धो देंगे। उन्होंने पी लिया। हाँ पी लिया उन्होंने। वो भी मतलब निकाल के पूरा खत्म हो गया ना। अपन पहले आते थे ना तो निकालते टाइम ले पीते हाँ। थे, अभी वो निकाल के कंप्लीट हो गया। वहाँ पे तो पीते हैं रेगुलर गन्ने का जूस, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है और मीठा भी है ये काफी ओरिजिनल ज्यादा। है, वो बर्फ वाला रहता है। हाँ ये देसी ओरिजिनल। देसी ओरिजिनल है ये। अरे गन्ना खाना है तो ऐसे देखो गन्ना खाते हैं। इतने बारीक है गन्ने। नहीं बड़े बड़े हैं। अरे वाह मीठा है। बहुत मीठा है। मेरे को भी दो, मेरे को भी खाना है। मतलब आज शुरुआत की है ना इसलिए। पर ये उतना मीठा नहीं है जितना रस मीठा है। अरे मीठा ही है पर अपने को रस या टेस्ट हुआ रहा है। हाँ